एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी में अभी तक आप सबने क्या क्या पढ़ा, अब खत्म होना है। थोड़ा सा बताएंगे ध्रुव पे 6 महीनों के दिन 6 महीने की रात क्यों होती है, बस खत्म। अब देखिए जरा ये देखना है बच्चों, आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक एस्ट्रोनॉमी में। देखिए आपने एस्ट्रोनॉमी में स्टार्टिंग से देखा जाए तो आपने ग्रह पढ़ा, उपग्रह पढ़ा। देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप सब जैसे ग्रह पढ़े, फिर उपग्रह पढ़े, ग्रह उपग्रह, ठीक ना। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, ग्रह पढ़े उपग्रह पढ़े, फिर उसके बाद गैलेक्सी आपने पढ़ा, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, आकाश गंगा कहते हैं ना। हमारी अपनी कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे है, ठीक है, सब जानते रहिए। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, इसमें इसमें आपने ब्लैक होल वगैरह पढ़ा, ब्लैक होल। आपने इसके साथ साथ सन की कैटेगरी को भी देखा, सन के 3 भाग आपने देखा ना, क्या क्या होते हैं। उसके बाद ये ब्लैक होल, सन, फिर उसके बाद आपने इसमें जो है देखा जाए तो कई सारे आपने वो भी पढ़ा धीरे धीरे, जैसे जैसे शनि देवता, जैसे आपको शनि देवता कब खुश होते हैं, किस चीज़ से खुश होते हैं थोड़ा सा, ठीक। और जैसे शनि देवता खुश कैसे होते हैं पता है, शनिवार के दिन काले काले रंग के चीज को मिटाना नहीं चाहिए, जैसे नाखून ब्लैक है काटो मत शनिवार, बाल नहीं कटाना चाहिए, ठीक। इससे शनि देवता खुश रहते हैं। मजदूर अगर आपके यहाँ कोई काम हम कर रहा है, ठीक, तो मजदूरों को सही टाइम पे पेमेंट देना चाहिए, वेतन दीजिए, तो इससे शनि देवता आपसे क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। समझ गए, थोड़ा सा ये सब बताएं। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में आप सबने पूरा डिस्क्राइब देखा नहीं सब चीज़ का, ग्रह उपग्रह। आपको एक चीज़ और भी बताएं, बिग बैंग थ्योरी, पूरा क्या पढ़ाया था, बिग बैंग थ्योरी, ये सब बताया गया। बिग बैंग थ्योरी बताया गया। ग्रहों में आपको देखा गया 8 ग्रह बताया गया, ठीक। उपग्रह भी इससे रिलेटेड बताया गया, ठीक। गैलेक्सी बहुत सारा आप सबने देखा, ठीक ना। उसके बाद जैसे आपने नक्षत्र भी देखा, क्या देखा, नक्षत्र वगैरह भी देखा था आपने, नक्षत्र, ठीक ना। आपने तारामंडल भी देखा, तारा मंडल, इसकी संख्या 89 है, नक्षत्र 27 है, ये सब आपने देखा, ठीक। उसके बाद फिर आपने देखा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, थोड़ा सा इन सब चीज के बारे में आपने देखा, सूर्य ग्रहण, फिर आपने चंद्र ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण देखा, ठीक ना, ये सब भी आपने देखा। तो ये सब टॉपिक आपने एकदम अच्छे से पढ़ा बढ़िया से, ठीक, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये सब। उसके साथ साथ आप अगर देखा जाए तो कुछ आपके ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे आपने एस्टेरॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सब भी आपने देखा। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षुद्र ग्रह। फिर आपने मेट्रॉइड्स पे ध्यान दिया, उल्का पिंड जिसे कहते हैं, उल्का पिंड, ये सब भी आपने देखा, ये सब चीज देखी, ठीक। उसके बाद फिर मैंने आपको अर्थ से, पृथ्वी से रिलेटेड चीजों को बताया, पृथ्वी ना, पृथ्वी से रिलेटेड चीज को बताया। मैंने आपको बताया था पृथ्वी अपने अच्छे से कितना डिग्री झुकी है, अपने अच्छे से 23.5 डिग्री ना, और तल से 66.5 डिग्री झुकी है, ठीक, ये सब मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद पृथ्वी के बाद फिर सन और पृथ्वी में कंपैरिजन किए थे कि कितना डिस्टेंस क्या कैसे है। तो ये सब चीज़ें आपने नॉर्मल नॉर्मल चीज, नॉर्मल से भी मतलब एस्ट्रोनॉमी में ग्रह उपग्रह इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी थी सब आपने धीरे धीरे देखा। अब देखते हैं ध्रुव पे 6 महीनों के दिन 6 महीनों की रात क्यों होती, ठीक, थोड़ा सा ये भी देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, आप ध्रुवों पर, ध्रुव पर 6 माह के और 6 माह कब होता है, देखिए जैसे मान कर चलते बच्चों, ये आपका सन, सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सन। ये आपको देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ पृथ्वी है, ठीक। और सन पहले यहाँ है, फिर यहाँ पे आता है,
फिर यहाँ आता, ठीक ना। आप ध्यान से देखिए सन, देखिए पृथ्वी का यही पोल होता है, एक ये पोल होगा, एक यहाँ ये होता है। जो सन की जो लाइट है बच्चों, जैसे सन की जो लाइट, देखो सन हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर, बहुत दूरी पर, तो इसकी जो लाइट होता है बच्चों ना, ये पोल पर बहुत कम आ पाता है। जैसे तिरछा पड़ता है, तिरछा ऐसे लाइट पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे पृथ्वी हमारा स्थित थोड़ी है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है चेंज होता रहता है, धुरी पे ऐसे एक्सिस करते हुए चक्कर वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, पृथ्वी का जो एक्सिस है ना वो मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी अपने एक्सिस से। तो इसका जो लाइट है ना इस टाइप से, देखो ध्रुवों पे बहुत कम पड़ पा रहा है, कम पड़ पा रहा है। अच्छा, जब ये ऐसे घूमता हुआ इस टाइप से जाता है, इस टाइप से, तब इसके ध्रुव पर लाइट पड़ता है। तो जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक ध्रुव पे बहुत कम लाइट पड़ेगा, समझ गए। तो ध्रुव पे कम लाइट पड़ेगा तब तक 6 महीने क्या रहेगा, रात रहेगा। और जब ये ऐसे ऐसे घूमते हुए जब इस टाइप से चक्कर लगाते हुए जाएगा, तो इस टाइप से लाइट इसके ध्रुवों की थोड़ा पड़ेगा, तो तब धीरे धीरे 6 महीने क्या होता है, दिन। जब तक इधर घूमता रहेगा तब तक दिन हो जाएगा। और जब फिर इतनी समय आएगा आपकी पृथ्वी, तब फिर क्या होगा, फिर 6 महीने की रात। समझ पा रहे कि नहीं। तो देखिए अभी तो मान लीजिए ये इस टाइप से आपका, जैसे अगर इसको हम इरेज कर दिए, अभी देखना बना रहे, देखिए इसका झुकाव दिखा रहे बच्चों, ऐसे झुका है पृथ्वी ऐसे, ठीक। ये इसका अक्ष होता है और ये इसका क्या है, तल है। देखो ये तल है, ये तल, ये क्या है, अक्ष। अब पृथ्वी देखो इस टाइप से झुकी है, अब एक झुका क्यों वो भी बता देंगे। ये देखो इस यहाँ पे क्या है बच्चों, कि पृथ्वी आपका झुका है। तो देखिए हालांकि एक्चुअल में इस टाइप से अगर देखें तो ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का झुका है, समझ गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, जब पृथ्वी आपका झुका है तो ये इसका अगर पोल है, पोल, तो आप ध्यान देखिए ये भी इसका पोल है। अब देखो इस पोल पर ये झुका है आपका, तो इस पोल पर देखो लाइट, अगर आपके यहाँ इस पोल पर देखो पूरी तरीके से लाइट पड़ जा रहा है, तो इस पोल पर तो दिन रहेगा, लेकिन इस पोल पर देखो पूरी तरीके से लाइट नहीं पड़ पा रहा है, इस नीचे वाले पोल पे, तो यहाँ क्या रहेगा, अधेरा रहेगा। सिंपल सी बात, यहाँ 6 महीने अधेरा, 6 महीने दिन। अच्छा, ये ऐसे ही घूमते हुए जाएगा, ऐसे तिरछा दिन। अगर ये ऐसे घूमते हुए जाएगा तो इसकी पोल पे तो दिन हित रहेगा। और जब ये ऐसे घूमते हुए जाएगा तो ये पोल कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे वाला पोल कैसे हो जाएगा, ऊपर। तो जब नीचे वाला पोल आपका ऊपर होगा तो नीचे वाले पोल पे 6 महीने क्या हो जाएगा, दिन होगा। और नीचे वाले पोल पर क्या होगा, 6 महीने का, और ऊपर वाले पोल पे 6 महीने का दिन। देखो 6 महीने का दिन है, नीचे वाले पोल पे 6 महीने क्या होगा, तब रात होगा, तो पड़े में रहेगा। इधर 6 महीने क्या हो जाएगी, रात की घटना हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मतलब कि ऐसे चक्र चलता रहता है, ध्रुवों पर 6 महीनों का दिन और 6 महीने की रात की घटना होने का यही रीजन है कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के पोल तक 2 पोल है पृथ्वी के, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, दोनों पोल पर सेम जो सन की जो लाइट है वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाता, समझ गए। एक पोल पे पहुंच पाएगा तो अगले पोल पे नहीं पहुंच पाता है। अगर एक पोल पे दिन है तो अगले पोल पे क्या है, रात रहेगा, समझ गए। और फिर अगली बार जब घूमते हुए इस तरफ आएगा तो फिर अगले पोल पर क्या होगा, दिन होगा। फिर अगले पोल पर 6 महीने के लिए रात हो जाएगी। पृथ्वी घूमने में टाइम लगता है, वो टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय पूरा करता है, कितने दिन लगता है लगभग पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, 365 दिन, 6 घंटा का लगभग टाइम लगता है, मतलब 1 साल मान के चलिए। पृथ्वी हमारे यानी कि ये अंग्रेजों का जो कैलेंडर है, अंग्रेजों का कैलेंडर, जैसे ये जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं मोबाइल में, जनवरी फरवरी वाला, ये अंग्रेजी कैलेंडर है। ये कैलेंडर आपका 30 और 31 के महीने पे जो बनाया गया है, ये जो है सूर्य के अकॉर्डिंग टू बनाया गया है। इस कैलेंडर को पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा तो उसके अनुसार बनाया गया है। अच्छा, हिंदू धर्म का जो कैलेंडर बनाया गया वो कैसे बनाया गया पता है, वो चंद्रमा पर आधारित बनाया गया, चंद्रमा के अनुसार, समझ गए। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कै दिन लगाता है, चंद्रमा 28 दिन लगाता है। तो जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है चंद्रमा के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि 28 दिन का हिंदू धर्म, देखो मतलब महीना 28 दिन का लगभग सेट है ना, 28 दिन का महीना। अंग्रेजी महीना 30-31 दिन का होता है, अंग्रेजी महीना सूर्य पे डिपेंड है, ठीक। और हिंदू धर्म वाला कैलेंडर किस पे डिपेंड है, चंद्रमा पे, समझ गए। तो ये है बच्चों, जैसे हिंदू धर्म के कैलेंडर में क्या आता है, चैत्र, बैसाख, सावन, आषाढ़, सावन, भादव, काशी, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन ऐसे आता है। और अंग्रेजी महीना कैसे आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस टाइप से आता है, ठीक। तो बच्चों आज आपका देखिए इस टाइप का सारा मेंशन आज आपका किया। मैंने ग्रहों की क्वालिटी भी बताया कि ग्रह होने की क्या क्या क्वालिटी हैं, कुछ आप सब भी जानते होंगे। ग्रह होने की सबसे पहली क्वालिटी क्या है, ग्रह होने
ग्रह होने की सबसे पहली क्वालिटी ये है बच्चों कि वह जो है सूर्य का चक्कर एक प्रॉपर कक्षा में करे, तभी वो ग्रह कहलाएगा, ठीक ना। उसके साथ साथ बच्चों ग्रह होने की क्वालिटी ये भी है कि ग्रहों का साइज पिंडों के अकॉर्डिंग टू क्षुद्र ग्रहों से बड़ा होता है। ग्रहों का साइज समझ गए, इन सबसे बड़ा होता है। और ग्रहों की एक कैटेगरी ये भी है, ग्रह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटेंगे, समझ गए, ग्रह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटेंगे, वो अपनी कक्षा में घूमेंगे। तो ये सब ग्रहों की क्या है, क्वालिटी है। कुछ बौने ग्रह होते हैं बच्चों, बौने ग्रह किसे कहते हैं, जैसे देखो, जैसे सुनिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं ना जिनको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, उन्हें बौना ग्रह कहा गया। जैसे प्लूटो का नाम आपने कहीं देखा ग्रहों में? नहीं। प्लूटो, यम प्लूटो, ये दो ग्रह ऐसे बच्चों को ग्रह श्रेणी से निकाल दिया गया, प्लूटो यम को। इन्हें बौना ग्रह कहा गया। क्या कहा गया? बौना ग्रह। इन्हें ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया ग्रह की श्रेणी से? रीजन भी है, क्योंकि ये ग्रहों वाला ग्रहों की जितनी कैरेक्टर होता है सब शो नहीं कर रहे थे, समझ गए। ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काट दे रहे थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? जैसे प्लूटो यम, ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काट दे रहे थे, इसलिए इनको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। समझ गए कि नहीं? तो ये है, पहले लोग पढ़ते थे प्लूटो यम पढ़ते थे, अब नहीं। अब ग्रहों की संख्या टोटल कितना है बच्चों? 8 है। टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह, समझ गए। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी की अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में दुग्ध मेखला। पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला, मिल्की वे। आपको पता है एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे। एक मिल्की वे में, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, समझ गए। हाँ, जानते रहोगे तो 100। और आपके पूरे ब्रह्मांड में कितने अरब तारे हैं? 100 अरब। आपके पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज हैं? 100 अरब गैलेक्सीज है। पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी। उन 100 अरब गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, यानी दुग्ध मेखला, या आप कह सकते हैं मिल्की वे। ये सब नाम है। तो मिल्की वे में 100 अरब स्टार है। 100 अरब तारों में से कि हम लोग किस तारे के करीब में रहते हैं? अरे सूर्य क्या है? एक तारा होने की क्वालिटी बताएं। तारा देखो, तारा होने की पहली क्वालिटी क्या है? उसके पास 2 चीज होगा, लाइट और हीट। लाइट रहेगा तो तारा है, हीट रहेगा तो तारा है, समझ गए। अच्छा, चंद्रमा के पास क्या खुद की लाइट है? चंद्रमा को क्या हम तारा कहेंगे? चंद्रमा क्या करता है? सन से लाइट लेता है, वही चमकता है, समझ गए कि नहीं। इसी चंद्रमा के पास लाइट वाइट नहीं है, ठीक ना। अच्छा, तो ये समझ गए कि नहीं? ये सब आपका मेन पॉइंट था। तो आज आपका ये एस्ट्रोनॉमी आज आपका वो कंप्लीट। कल से आपका क्या चलेगा पता है? एस्ट्रोनॉमी के बाद क्या हमने टॉपिक बताया था? टोपोग्राफी। तो कल से आपका जो टोपोग्राफी की स्टार्टिंग होगा, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे क्लास अब आपका